प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कल मतगणना का दिन है, आज अटकलों का दिन है। अटकलबाजी सभी लगा रहे हैं पिछले 2 दिन से। आप 2 दिन से विभिन्न एजेंसियों, समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल देखते आ रहे हैं। सभी ने आपको अपने अनुमान दिखाए हैं। एनजेपी हरियाणा की छोटी सी टीम ने भी बड़ा प्रयास किया है, लेकिन छोटी टीम के कारण देरी हुई है। हम कई घंटों की मेहनत के बाद फिलहाल दक्षिण हरियाणा व इससे सटी 45 विधानसभा सीटों का संभावित परिणाम लेकर आपके बीच आए हैं। सबसे पहले हम 5 लोकसभा क्षेत्रों की 45 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। ये 45 विधानसभा सीटें गुड़गांव, नूंह, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, सोनीपत व जींद जिलों में फैली हुई है। इन सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट भी शामिल है और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की अटेली सीट भी। इस सूची में लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव की सीट भी है और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ की सीट भी। हम करण सिंह दलाल की बात भी करेंगे, विनेश फोगाट की भी बात करेंगे और सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की भी बात करेंगे। इस बार ऐसी कई सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद नज़दीकी है। हमें पूरा यकीन है कि कुछ सीटों के मामले में हमारा अनुमान औंधे मुंह गिर सकता है, लेकिन हमें यह भी यकीन है कि ऐसी सीटों की संख्या अधिक नहीं होगी। हमने जिन सीटों का एग्जिट पोल देने का प्रयास किया है उनमें से अधिकांश पर एनजेपी की टीम पहुंची है। कुछ सीटों के बारे में हमने पत्रकार मित्रों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और अपने सूत्रों से जानकारी जुटाई है। हम एक एक करके लोकसभा वाइज आपको इन सीटों के परिणाम, संभावित परिणाम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एनजेपी के एग्जिट पोल के अनुसार गुड़गांव लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस आगे दिख रही है, जबकि 4 पर भाजपा आगे दिख रही है। कांग्रेस की जिन 5 सीटों पर जीत की संभावना है उनमें सोहना, नूंह, पुन्हाना व फिरोजपुर झिरका और रेवाड़ी विधानसभा सीट शामिल है, जबकि भाजपा जिन सीटों पर बढ़त की ओर नजर आ रही है उनमें बादशाहपुर, बावल, पटौदी व गुरुग्राम सीट शामिल है। दोस्तों, अब रोहतक लोकसभा क्षेत्र में शामिल रोहतक और झज्जर जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार रोहतक, बेरी, झज्जर, कलानौर, किलोई व महम विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बाजी मार सकती है। इसके अलावा कांटे के मुकाबले में फंसी बादली व कोसली सीटों पर भाजपा का कब्जा हो सकता है। बादली से भाजपा ने वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। बहादुरगढ़ सीट पर निर्दलीय राजेश जून बाजी जीत सकते हैं। अब बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों की। हमारे अनुमान के अनुसार यहाँ की गोहाना, बरोदा, राई, खरखोदा, जुलाना, सफीदों व जींद विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, जबकि गन्नौर सीट निर्दलीय के कब्जे में जा सकती है। कड़े मुकाबले की सोनीपत सीट पर भाजपा का परचम फहर सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि जुलाना से नामी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट चुनाव मैदान में हैं और विनेश फोगाट के चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। वह कांग्रेस की टिकट पर जुलाना से मैदान में है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, तोसाम व भिवानी भाजपा को जाती हुई दिख रही है, जबकि बाढ़रा, लुहारू, दादरी व महेंद्रगढ़ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना मानी जा रही है। सबसे अंत में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ की हथीन, होडल, प्रथला, बड़खल, पलवल व एनआईटी विधानसभा सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है, जबकि बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव सीट भाजपा के खाते में नजर आ रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन 45 सीटों में से 29 सीटें कांग्रेस को, 14 सीटें भाजपा को और 2 सीटें अन्य को जा सकती है। अन्य को हम निर्दलीय के रूप में समझ सकते हैं। अगर हम अपने अनुमान को और अधिक लचर करें तो यह भी कह सकते हैं कि 26 से 32 सीटें कांग्रेस को जा सकती है और 12 से 16 सीटें भाजपा को जा सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि रेवाड़ी, पलवल, बावल, नांगल चौधरी, नारनौल, जींद, गुरुग्राम, तोसाम व बादली में मुकाबला बेहद नज़दीकी रहने वाला है। बहादुरगढ़ का परिणाम भी उलट हो सकता है। हम कितना सही रहे इसका पता 8 अक्टूबर को चल पाएगा, लेकिन जिन सीटों के हमने सबसे अंत में नाम लिए हैं वहाँ मुकाबला बेहद नज़दीकी है। कुछ भी उलटफेर हो सकता है, लेकिन हमें एक एक नाम चुनकर आपको बताना था। इसका हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। हम कितना सफल रहे
इसकी चर्चा कल करेंगे। 8 अक्टूबर का इंतजार करते हैं, देखते हैं हमारा अनुमान कितना सही रह पाया। दोस्तों, अगर हमारा अनुमान सही साबित हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।